बहुत दिनों से तो हम लोग केवल शॉर्ट्स बना रहे थे, आज एनटीए के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं। कितना भयंकर बेइज्जती वाली बात है। वो डायलॉग सुना होगा ना लोगों ने कि गजब बेइज्जती है। इतने दिनों से तो एक चीज़ प्रूफ करने में जुटे हुए थे, भैया जो हमने रिज़ल्ट दिया है वो बिल्कुल सही है, जो एनटीए का जितना प्रोसेस है वो बिल्कुल सब क्लियर है, जो नीट एग्ज़ाम कराया गया उसमें कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ बच्चों का बस केवल टाइम का लॉस हुआ था तो उनको ग्रेस मार्क दे दिया, और ग्रेस मार्क्स इसलिए दे दिया क्योंकि उनका रियली में टाइम का लॉस हुआ था। तो उन्होंने जो क्लैट 2018 का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी ऐसे बच्चों का टाइम लॉस हुआ था, तो उस टाइम लॉस को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया था कि इस फॉर्मूले से आप जो है उनको ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। तो वहाँ पर 20 लोगों ने कोर्ट में गए थे, तो उसका जो रियल नंबर निकल करके आया था बाद में, जितने बच्चों का टाइम लॉस हुआ था वो ऑनलाइन एग्ज़ाम का, उसमें निकल के आया था अप्रॉक्सीमेटली 6000 बच्चे। तो उन लोगों को उस फॉर्मूले से ग्रेस मार्क दे दिया गया। लेकिन सेम फार्मूला एनटीए वाले प्रूफ कर रहे थे, देखो भैया उसी तरीके से हमने भी 1500-1600 बच्चे थे तो उनको भी मैंने ग्रेस मार्क दे दिया। उसमें से 6 बच्चे ग्रेस मार्क्स लेकर के 720 तक पहुंच गए, मतलब इतना सारा ग्रेस मार्क्स दे दिया। और बाद में अभी आज जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने क्या प्रूफ कर दिया, उन्होंने प्रूफ क्या कर दिया, वो तो खुद ही बोलने लग गए कि भैया जो जितने लोगों को मैंने ग्रेस मार्क्स दिया है, नहीं उनका ग्रेस मार्क्स नंबर मैं ले रहा हूँ, वो उनसे ग्रेस मार्क्स छीन लिया जाता है, अब उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हाँ, उसमें से जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं फिर से, तो बस केवल उनका ग्रेस मार्क्स हट जाएगा, वो अपने आप ऐसे रह जाएं। और अगर उनको वो चाहते हैं कि फिर से रीनीट देना तो फिर से फॉर्म फिलअप करें, उनका प्रोसेस डेट उन्होंने खुद ही, सब एनटीए खुद ही बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कि ऐसा भैया तुम इस दिन एग्ज़ाम कराओ। एनटीए खुद ही बोल रहा है भैया हम 23 जून को एग्ज़ाम कराएंगे। क्यों? क्योंकि जिनको ग्रेस मार्क्स दिया था वो मैंने सही तरीके से नहीं दिया था। तुम इतने दिन से तुम खुद ही प्रूफ कर रहे हो कि नहीं हमने सही तरीके से ग्रेस मार्क दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉर्मूला बताया था उस तरीके से दिया था, और आज जाकर के तुरंत ही वहाँ भीगी बिल्ली जैसा तुरंत खड़े, नहीं सर जी हम फिर से जितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया है वो ग्रेस मार्क्स वापस ले रहे हैं, 23 जून को उन बच्चों का एग्जाम कराएंगे, और जो बच्चे चाहें एग्जाम दें, और जो बच्चे नहीं देंगे एग्जाम तो उनका जो ग्रेस मार्क्स है वो हट जाएगा, और जितना उनका पहला ओरिजिनल स्कोर था बस वो ओरिजिनल स्कोर रहेगा। अभी तो 23 जून को उन लोगों का एग्ज़ाम होना है और 30 जून से पहले वो उनका रिजल्ट भी दे देंगे, लेकिन रियल में जो पूरा का पूरा फ्रॉड वाला सिस्टम है ना, वो पता नहीं अभी क्लियर हो पाएगा कि नहीं, सामने आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि केवल 1563 बच्चों के निकलने से तो नीट एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो जाएगा ना। बहुत सारे लोग, वो नीट बिल्कुल क्लीन नहीं हुआ इस बार, बहुत सारे धांधली, कितने सारे रैंक्स लोगों के बढ़ गए हैं, इतने सारे टॉपर्स हो गए हैं कि सब, मतलब अभी तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन। आज तो एनटीए वालों की मतलब क्या ही बताएं, इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी। तुम 10 दिन से हर मीडिया चैनल पे सब जगह खड़े होकर के यही प्रूफ कर रहे हो कि हमने बिल्कुल सही तरीके से सबको रैंक दिया है, और आज जाते ही सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं नहीं नहीं हम उनके ग्रेस मार्क्स वापस ले रहे हैं, उनका फिर से एग्जाम लेंगे, उनको फिर हम रिजल्ट निकालेंगे, सबकी फिर से रैंक आएगी। मतलब समझ रहे हो, एक बार फिर से खुशी के लिए तैयार हो जाओ जिनके बढ़िया नंबर आए हैं, क्योंकि फिर से रैंक आएगी, और रैंक शायद अभी थोड़ी अच्छी रैंक बन जाए, क्योंकि कम से कम 6 बच्चे तो कम ही टॉपर होंगे मेरे हिसाब से, तो वो 720 नहीं लेकर आ पाएंगे फिर से जब रीनीट का पेपर आएगा, क्योंकि वो पेपर भी तो हम लोग देखेंगे। वो पेपर ऐसा तो है नहीं छुप के ऐसे किसी एक बंद कमरे में करा लेंगे। और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को ये भी बोलना चाहिए था, मतलब मैं तो उनको गाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये भी बोलना चाहिए था कि जिन बच्चों का रियली में टाइम लॉस हुआ है उन लोगों के लिए कोई ऐसा ईमेल आईडी बनाना चाहिए, कोई ऐसा सेंटर बनाना चाहिए था जहां पर वो जा करके बता सकें कि भैया मेरा भी हुआ था, बस मैं सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाया था, हाई कोर्ट तक नहीं जा पाया था। तो देखिए अभी 23 को वो फिर से इतने बच्चों का एग्ज़ाम होगा, और फिर से सब लोगों की रैंक भी आएगी, उन लोगों का तो रिजल्ट आएगा ही, वो भी पेपर देखने को मिल जाएगा। कांड पे कांड होता चला जा रहा है। आपका क्या व्यू है इस वीडियो में आकर के कमेंट सेक्शन में आकर के बोल सकते हैं। और जो बच्चे अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, बिल्कुल जान लगा के मेहनत करते रहो, क्योंकि अगले साल का पेपर हो सकता है काफ़ी डरावना हो, काफ़ी ज़्यादा टफ पेपर हो, क्योंकि इस बार रैली में पेपर मतलब जैसे 3-4 सालों से इजी था तो लग रहा था इस बार थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन लगातार इजी होता चला गया। तो ऐसा भी नहीं कि इतना इजी था कि इतने सारे बच्चे टॉपर हो जाएं, कुछ तो धांधला हुआ है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी फ्रॉड हुए हैं। अब देखिए वो एक्स्ट्रा फ्रॉड क्या होता है। आज तो बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स, अलख पांडे जी और कितने सारे लोग तो जुटे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो भगवान करे कुछ अच्छी बातें और बच्चों के लिए निकल करके आए, लेकिन बहुत सारे बच्चे इससे भी खुश हैं कि ठीक है भैया जिनका प्रॉब्लम है उनको हटा दो और री इवेल्यूएशन करके बढ़िया फिर से रैंक दे दो। हम लोगों की रैंक थोड़ी 400-500 ही रैंक सही अच्छी हो जाएगी। लेकिन देखिए ओवरऑल प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट क्या होता है। इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में आकर के पूरा का पूरा बोल सकते हैं।